हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देख लिया आपने हमारा टाइम टेबल? जनवरी में जो परीक्षा है उनका टाइम टेबल मिल गया है ना, तो उस हिसाब से आप तैयारी करोगे। अब हमारे हिंदी में सभी लेसन पूरे हो गए, बराबर ख़त्म हो गए हैं, यानी कि समझने। अब हमारा अंतिम लेसन एक बाकी है, लेसन नंबर 16। क्या है? पहेलियाँ। तो पहेलियाँ यानी किसे कहेंगे पहेलियाँ? तो पहेलियाँ यानी कोयड़ा, जिन्हें आप प्रश्न भी कह सकते हो। कोई ऐसा प्रश्न जिन्हें सुलझाने में आपको बहुत देर लगती है। कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप तुरंत दे देते हो, बराबर? तो पहेलियाँ बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बातचीत करते हैं तो उनमें भी इस तरह की पहेलियाँ आ जाती है कि जिसे हम सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि सुलझा ही नहीं सकते हैं। ऐसी पहेलियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पहेलियाँ देकर हमें हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं। आप जल्दी से उसे पढ़कर समझकर जवाब दे सको, इसीलिए कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी है। तो पहेलियाँ हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। हम कुछ सोचने के लिए तैयार रहते हैं, सोच सकते हैं, इस बहाने कुछ सोचें, वरना हम सोचेंगे नहीं, है ना? तो कुछ पहेलियाँ आज हम यहाँ पढ़ेंगे। अब पहेलियाँ क्या है? तो पहेलियाँ सबको पसंद आती है, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, पहेलियाँ पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। कोई समस्या है, सुलझाओ, तो वो पहेली है। कोई प्रश्न है, सुलझाओ, उत्तर दो, तो वो पहेली है। तो पहेलियाँ समस्या और प्रश्न के रूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। रसप्रद यानी हमें आनंद आता है, खुशी होती है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। हम विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि चलो करो, तो वो हमें हमारी शक्ति जो होती है वो बढ़ाते हैं और ज्ञान में वृद्धि भी करते हैं, यानी कि इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है। कोई ऐसी पहेली हो जिसका उत्तर 1 या 2 होता है, हो सकता है कि हम जो सोचते हैं वो उसका उत्तर ही ना हो। जो ना हो तो हम और आगे कुछ सोचते हैं कि इसका उत्तर ये होगा, है ना? तो ज्ञान में वृद्धि भी करती है। अब पहली पहेली, गोल गोल घर है मेरा, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो ये क्या होगा?
गोल गोल, उसका घर गोल है, तो गोल ऐसी कौन सी चीज़ है वो आपको ढूंढना है। हर कमरे में है रस, यानी कि उसके जितने भी कमरे हैं उस सभी में रस है। जो ही मुंह में रखोगे, यानी कि ये मुंह में रखने की चीज़ है, जैसे ही हम मुंह में रखेंगे हो जाएंगे मस्त और हम मस्त हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुंह में रखी जाती है, गोल है और रस से भरी हुई है? क्या है? अब इन्हें ढूंढने के लिए आपको यहाँ नीचे चित्र दिए हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है। अब आप तो समझ ही गए होंगे, है ना? तो क्या है? जलेबी। बराबर। तो इस तरह से हमें पहेली सुलझानी होती है। अब दूसरा देखो, धरती में मैं पैर छिपाता, धरती में मैं पैर छिपाता, मैं यानी हूँ, धरती के अंदर मैं छिप जाता हूँ, मेरे जो पैर हैं, पाँव है, वो छिप जाते हैं। आसमान में शीश उठाता, आसमान में शीश उठाता, शीश यानी सिर उठा देता है वो। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, वो टिक तो गया है, खड़ा तो रह गया है, पर चल नहीं पाता है। पैरों से हूँ भोजन खाता, हम सब लोग तो हाथ से खाते हैं ना, ये पैर से भोजन खाता है। तो अब ढूंढो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैर से भोजन खाते हैं, वो टिक गया है यानी कि खड़ा है पर चल नहीं सकता। आसमान पर शीश झुकाता है, उठाता है, और धरती के अंदर उसके पैर छिपे हैं, दबे हुए हैं। क्या है ऐसी चीज़? अब नीचे चित्र में देखो क्या है। एक जलेबी है तो उस पर कैंसिल करो, तो उसके अलावा जितना भी है तो वो देखो क्या है। समझ गए? पेड़, वृक्ष, बराबर। जो उसके पैर यानी कि जो थड़ होता है, तना होता है, वह जमीन के अंदर होता है, उसमें हम पानी जो डालते हैं तो उसके तने से वह खुराक खाता है। जो नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा, और जो पानी देंगे, खातर देंगे, तो उससे वह ऊपर तक खाना लेकर आएगा, यानी कि वो पैर से खाना खाता है ना। और वो खड़ा है, पेड़ कभी चलते हैं नहीं, है ना। तो पेड़। अब तीसरा देखो, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। कौन सी ऐसी चीज है? तो देखो, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर है। कौन से ऐसे 3 अक्षर है? सिर के ऊपर मेरा स्थान, स्थान यानी जगह, उसकी जगह सर पर है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, यानी कि अंत कटे, ये कट गया तो पग बन जाऊं, पग। अब मध्य कटे तो पड़ी रहूं, यानी कि इसका है वो काट दो तो पड़ी रहूं, पड़ी रहूं यानी यहाँ डी लिख दो, हो गया आपका शब्द। क्या हुआ? पगड़ी हो गया ना, उत्तर मिल गया। इस तरह से आप उत्तर ढूंढ सकते हो, बराबर। तो पगड़ी है ना, चित्र में देखो पगड़ी। अब चौथी मजा आ रही है, आप ध्यान से उसे समझोगे, समझने का प्रयत्न करोगे तो बहुत मजा आएगा। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं है,
नदी है पर जल नहीं, बिना जल की नदी कहलाएगी नहीं, पर यहाँ पर है, नदी है पर जल नहीं है। पहाड़ है पर कोई पत्थर नहीं है। शहर है पर जीव नहीं, यानी कि शहर है पर उसके अंदर जीव, जीव यानी कोई मनुष्य नहीं है। जंगल है पर पेड़ नहीं, यानी कि बहुत सारे जंगल भी है पर उसके अंदर एक भी पेड़ नहीं है, यानी कि बिना पेड़ का जंगल नहीं कहलाएगा। बिना मनुष्य का कोई शहर नहीं होगा। बिना पानी नदी नहीं होगी, और बिना पत्थर पहाड़ भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर है पर नहीं है? क्या है? तो नक्शा है ना। नक्शे के अंदर हम पहाड़ दिखाते हैं, नदी दिखाते हैं, बराबर, शहर दिखाते हैं, जंगल दिखाते हैं, पर पेड़ दिखाते हैं, होते हैं, हम देखते हैं पेड़, कोई मनुष्य को देखते हैं। शहर दिखाते हैं तो, नदी दिखाते हैं तो पानी दिखता है नहीं, पहाड़ दिखाते हैं तो पत्थर दिखते हैं नहीं। तो ये क्या है? नक्शा, बराबर। अब अंतिम पांचवा, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। क्या है? तो कागज का घोड़ा, घोड़ा है हमारा पर कागज का है। हमारा जो घोड़ा होता है क्या है? असली होता है, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, लंबे लंबे थोड़े बाल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर नहीं, ये घोड़ा है, धागे की लगाम है। उसकी घोड़े की लगाम जो हम खींचते हैं तो वो डोरी होती है, लगाम होती है, पर यहाँ धागे, धागा यानी डोरी, डोरो, तो उसकी लगाम है, यानी कि उससे इस लगाम से हम उसे संभालते हैं। छोड़ दे धागा, हम जो धागा पकड़ते हैं और वो धागा छोड़ देते हैं तो करे सलाम, यानी कि तब वो हमें सलाम करता है, छूट जाता है। क्या होगा? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कागज का घोड़ा है, लगाम धागे की है, और हम जो छोड़ते हैं तो वो हमें सलाम करता है? क्या है? पतंग, बराबर। तो ये हमारी पहेली रही। तो आपने ये 5 पहेली पढ़ी है, आपको वो समझनी भी है, बराबर, और ध्यान से समझोगे। तो पहले का उत्तर क्या था? जलेबी। दूसरा पेड़ यानी वृक्ष। फिर पगड़ी, फिर नक्शा, और फिर पतंग, बराबर। तो ये हमारी 5 पहेली थी। अब आगे देखते हैं। अब अभ्यास है। हमने ये सभी चीज़ें देखी तो सही, ये सभी चीज़ें देखी, अब उनके प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? किस तरह होते हैं? पेड़ हमें मददरूप होते हैं ना, तो कैसे? वो कुछ देते हैं तो उसी तरह से मददरूप होते हैं ना। तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? दिखाओ, बताओ हमें। तो पेड़ हमें पहले तो पेड़ फल फूल देते हैं,
फूल के भी होते हैं ना पेड़, फल के भी होते हैं। फिर जो हमें बहुत गर्मी लगती है तो वो छाया देता है। फिर वह हमें घर बनाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ देता है ना। और हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी हमें, यानी कि प्राणवायु, क्या कहते हैं इसे, प्राणवायु, तो वो भी हमें पेड़ देते हैं। प्राणवायु, तो वो भी हमें इसे ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो हमें पेड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो क्या है, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। तो आप प्राणवायु याद न रहे और ऑक्सीजन लिखो तो भी चलेगा, तो वो देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं, है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है, आपको खाने की कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है। सभी बच्चों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती है, इनमें भी चॉकलेट, है ना, मिठाई। तो खाने की चीज़ें, मीठी चीज़ें, जलेबी गोल गोल, लड्डू गोल गोल, पेड़ा, बर्फी, है ना। तो इस तरह से ऐसी आदि चीज़ें हमें खाने की पसंद है। अब तीसरा सवाल, पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। बहुत सारे पतंग होते हैं ना, अभी से बाजार में मिलना शुरू हो गए हैं पतंग। तो पतंग कौन कौन से पतंग है बाजार में, आप जो आपको नहीं पता हो तो आपके यहाँ जो कोई दुकान हो तो दुकान के अंदर जाना और उनसे पूछना कि यहाँ कौन कौन से पतंग है, तो वो आपको बताएंगे। उसके नाम अलग अलग नाम, पतंग एक जैसे होते हैं तो उसके नाम अलग अलग हैं। तो कैसे कैसे नाम होते हैं, तो ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चिल, धूमदार, तुक्कल, नवरंग आदि बहुत सारे ऐसे पतंग होते हैं। तुक्कल यानी रात को जो चढ़ाते हैं ना, हमारे छत पर जाकर सब चढ़ाते हैं, उसके अंदर मोमबत्ती या दिया रख देते हैं, मोमबत्ती ही रखते हैं छोटी सी, और फिर उसे जलाकर छोड़ते हैं। और फिर स्थिर पत्थर होते हैं और पकड़कर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो एक ही पतंग के ऊपर कुछ कुछ दूरी के अंतर पर ऐसे तुक्कल यानी कि मोमबत्ती लगा देते हैं, और फिर एक लाइन में देखने की बहुत मज़ा आती है। अभी 14 जनवरी आएगी तो आप ये देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। परीक्षा तो है ही, पर साथ में आप इसकी भी मज़ा लोगे। पहले से उसकी तैयारी कर देना आपकी अगली परीक्षा की, और फिर आप मज़ा लोगे, बराबर। तो इस तरह से पतंग के बहुत सारे नाम हैं, बराबर। तो हम अगले प्रश्न को अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ इतना आपको सभी पहेलियाँ लिखनी है, उसके उत्तर लिखने हैं, और फिर आप ये प्रश्न के उत्तर लिखोगे, बराबर। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, और भी आपके पास पहेलियाँ हो, बहुत सारी होगी, तो वो पहेलियाँ भी ढूंढ लेना, बराबर। और हम जब मिलेंगे
तो उसकी मज़ा लेंगे। ओके, बाय।